हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, वो बहुत लेट हो रहा है। अभी आई थिंक 2 शायद बज गए थे, तो आज व्लॉग बहुत लेट हो रहा है। और आज है अष्टमी, मतलब जो नवरात्र चल रहे हैं ना, उसका 8वां दिन है। तो आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मतलब बच्चे कन्या जिमने गए थे ना, तो इतना ज़्यादा से मतलब बिजी बिजी जैसा हो गया था। वो प्रसाद आना, कोई कभी घर में आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कन्याएं जो हैं मिल जाती हैं, कई बार ऐसा होता है मिलती ही नहीं है। तो जो लोग ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहते हैं और हो जाता है जिनको बहुत लेट हो जाता है ना, तो वो घर में ही देके चले जाते हैं, जो कि ठीक भी है। क्योंकि जब मिलते ही नहीं है तो फिर इधर उधर कहाँ भटकें इतनी धूप में ना। तो बहुत से जो लोग हैं वो घर पर ही दे जाते हैं दोनों बच्चों का। तो फिर उनका भी कभी कोई आ ही रहा था इस वजह से। और आज मम्मी और मेरा फास्ट भी है क्योंकि अष्टमी है, और हम लोग नवमी जो है कन्या जिमाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं 2 से 3 दिन बाद जो है व्लॉग बना रही हूँ। बीच बीच में बनते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो आज है अष्टमी, मतलब आज 8वां नवरात्रा है। और डेट आज 29 है। हाँ, 29 है आज। और आप लोगों के फास्ट कैसे गए ज़रूर बताना। मैं जब खाना बनाती तो मुझे कमेंट आया था कि आप ना आपने कड़ी दिखाई, तो उनका व्रत था। तो काफ़ी लोग ना 9 व्रत रखते हैं। मम्मी और मेरा ये है कि हम लोग शुरू से ही पहला और आखिरी वाला व्रत रखते हैं। बहुत से लोग जोड़े में भी रखते हैं, लेकिन हम लोग शुरू का और लास्ट वाला व्रत, मतलब आज अष्टमी का व्रत रखते हैं, नवमी हम लोग। तो वही है। और सिया सुबह से मतलब वही होता है ना, बुलाना कन्या जिमने के लिए, तो वही थी। अभी वो आई है, उसके कपड़े भी चेंज नहीं कर रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना, 2:15 बज रहे हैं इस टाइम पे। और मैंने भी मतलब मॉर्निंग में मम्मी और मैंने पपाया खाया था। अभी फिर मैंने वो खीर बनाई थी, उसकी गाजर की खीर बनाई थी, तो वो खाया है। तो बस अब शाम की चाय पियेंगे, जब पियेंगे और फिर तो डिनर बनेगा। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप ना पराठे बताना, जो आप कुट्टू के आटे के पराठे बनाते हैं उनको भी बनाना है ऐसे। तो जब शाम को मैं बनाऊंगी ना, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप लोगों की मीन्स की जिन्होंने बोला है वो देख लेंगे कि मैंने कैसे। बहुत सिंपल है, लेकिन अच्छे लगते हैं मेरे को ना सच्ची में। पूड़ी और पकौड़ी से अच्छे मुझे पराठे लगे। घी लगा लो उसमें, या रोटी बना लो, घी लगा लो, पराठे बना लो, वो ठीक लगे। क्योंकि पूड़ी, जब भी मैंने पूड़ी खाई है ना इसकी कुट्टू के आटे की, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मतलब जलन जैसी होने जाती थी। मतलब वो शायद हैवी होता है इस वजह से। लेकिन पराठा खाया ना, सच्ची बिल्कुल पता ही नहीं चला था, ऐसा कुछ हो गया था। तो वही है। तो आज मम्मी और मेरा व्रत है। आशी और सिया खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इनका वही पूड़ी हलवा और चने काफ़ी बचे हुए हैं, तो आज ये खाना नहीं खा रहे हैं ये। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी। वो ना पता है, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं 2-3 दिन से उसको चेंज करना था, लेकिन मैं भूल जा रही हूँ और कभी टाइम नहीं लग रहा है आज। लेकिन मैंने ना क्या करा, सुबह बेड वगैरह झाड़ते हुए मैंने वो बेडशीट हटाई दी थी कि आज मैं उसको चेंज करूंगी। तो हटाई है ना, तो फिर चेंज करनी पड़ी, तो मैं भूल जा रही थी बार बार। तो अभी फाइनली तो है, थोड़ा थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अभी गर्मियों वाली बेडशीट कॉटन की बिछनी शुरू हो जाएगी। और अभी मुझे सबसे बड़ा काम यही है कि जो गर्मियों के जितने भी सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं ना, वो मुझे रखना है। तो अब मैं रखूँ, क्योंकि अब धूप ना काफ़ी तेज आने लग गया हमारे इधर, तो अब गर्मी हो जाएगी काफ़ी। तो अब धीरे धीरे करके ना मैं सबके कपड़े, बच्चों के अलग, अपने हस्बैंड के अलग, और अपने कपड़े जो अलग अलग करके रख दूंगी, ताकि सेट रहेगा। वही है। तो यहाँ पर सिया देखो, हाय कर दो सिया। घूम घूम के हालत देखो सिया की। और आज सिया ने देखो ये पहना था, पटियाला सूट। ये ना बहुत मतलब 2-3 साल पहले हमने सिया के लिए लिया था, और थोड़ा बड़ा ही लिया था, क्योंकि मैं अपने बच्चों के कपड़े हमेशा फिटिंग वाले नहीं लेती हूँ कि बिल्कुल इसी साल पहने। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों के कपड़े इतने कॉस्टली होते हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, फिर एक ही इतना पहन जाता है। इसने इतना बारे पहना ही नहीं है, तो थोड़ा बड़ा साइज लिया था, जो अभी तक इसके आ रहा है। लेकिन अगले साल इसके नहीं आएगा, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है, इसलिए है ना सिया। घूम के मजा आया। और देखो मैंने इसके क्या करा था, देखो इसके ना, इसमें सूट में ना ये नहीं था, तो मैंने इसके सूट में ना लटकन लगा दी थी। ये देखो, ये लटकन थोड़ी पीछे चले गई है, तो ये लगाई थी मैंने इसके। तो ये बैठी है, इसके कपड़े मुझे चेंज करना है। और मज़ा आया आज, मज़ा आया। इसको क्लिप्स मिली और रबर बैंड मिले, कलर्स मिले, क्या क्या मिला भाई। तो ये खुश हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आशी और सिया जो है पास हो गए हैं। कल इनका रिजल्ट था, तो मैं इनका रिजल्ट लेने गई थी। मतलब इसकी मैम तो बहुत ही खुश हो रही थी, टचवुड, कि अदिष्टि के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो बस आप लोग इनको बधाइयाँ देना, और साथ में अपना आशीर्वाद देना कि ऐसे ही आगे अच्छे से पढ़ते रहें। आशी का रिजल्ट भी अच्छा आया है, वो भी पास हो गया, 7th क्लास में चलेगी है, ये 4th क्लास में चलेगी है ना। और फिर इनके लिए चॉकलेट आई थी,
है ना। इसके पापा भी चॉकलेट लाए थे, मैंने भी इनको दिलाया, पता क्या जो ये स्टिंग वगैरह तो क्या पीते हैं ये, वो हंस तो लो, पास हो गए हो भाई। इसकी दादी 12 बोल रही 4th में चलेगी, 4th में तो इतना खुश हो रही है ये है। अभी बड़ी क्लास में चली गई भाई, 4th क्लास में, और आशीष 7th क्लास में चले गए। बच्चे कैसे बड़े होते हैं और कैसे उनकी क्लासेस बड़ी होती है ना, पता नहीं चलता है सच्ची में। तो बस अभी ये ना टीवी बंद करा था, अभी टीवी देखना, मोबाइल मत देखना। आशी अंदर है वही है, और अभी किचन मेरा ना थोड़ा सा ऐसी अस्त व्यस्त ये है, क्योंकि अभी बनाया था मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए बनाया था मैंने ये गाजर और दूध की खीर बनाई थी, थोड़ी सी बची हुई है। इनको खाना हो तो खा लेंगे, बाकी आप ही प्रसाद देख सकते हो, इतना बचाता है। मम्मी और मेरा फास्ट टाइम खाएंगे नहीं, यही लोग खाएंगे। बनाना खाना है खा लो, तो ये बनाना वगैरह खा लेंगे। और मैं भी किचन वगैरह पूरा साफ करती हूँ, ऐसा हो रखा है किचन, पूजा वगैरह हमने मॉर्निंग में कर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना जो बच्चों को प्रसाद मिलता है ना, पूड़ी हलवा और चने, वो सब मैं अलग अलग कर रही हूँ। मतलब जो खाना मिक्स नहीं होता है वो तो मैं अलग अलग कर देती हूँ, जैसे पूड़ी अलग रख देती हूँ मैं, हलवा अलग करके रख देती हूँ और चने अलग कर देती हूँ। लेकिन जो बिल्कुल बच्चे ऐसे कर देते हैं ना कि बिल्कुल ही हलवा चने और मतलब सब कुछ चिपका हुआ होता है खाना ना, वो फिर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं क्या करती हूँ कि बड़ी सी प्लेट में मैं घर के बाहर, जो हमारे घर के पीछे किचन गार्डन है, वहाँ पे रख देती हूँ। तो बर्ड्स आती हैं या बंदर आते हैं तो वो खा लेते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे केले आप देख रहे हो, और ये हर साल इतने ज़्यादा हो जाते हैं। आज अच्छा ये फोन में बोली क्या हो गया, तो आज तो फिर भी इतना नहीं गए हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों अष्टमी में तो लोग जमाते हैं काफ़ी, लेकिन वो ये ना लोग दूर दूर बुलाते हैं और फिर मैं इतना भेजती नहीं हूँ कि फिर लाने जाने का बड़ा चक्कर पड़ता है, फिर मुझे ढूंढने जाना पड़ता है स्पेशली। तो बस जो घर में बुलाना है मैंने वहीं पे भेजा और फिर सीधा ये घर ही आ गई थी। तो इतने केले हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, इसका बनाना शेक बना के आशी को दे दूंगी, इसको भी दे दूंगी, क्योंकि वैसे भी खा लेंगे और आशी को जो है बनाना शेक पसंद भी है, तो फिर बनाना शेक भी पी लेगी और यूज भी जाएंगे। नहीं तो फिर ये ना काले काले से जाते हैं, अंदर से खराब नहीं होते, लेकिन बच्चे बाहर से देख के फिर खाते ही नहीं है, काला काला था। तो इसलिए मैंने ये, और आधा केला है जो इन बच्चों ने रख दिया, तो मैंने इसको रैप कर दिया टिश्यू पेपर में, तो इनको अभी खाना होगा तो ये खा लेंगे। और बस इसको खाली करती हूँ मैं, पतीले में जो बनाया था ना ये भी खाली करती हूँ, इसको वॉश करती हूँ। ऐसे कर करके टाइम पास जाता है। तो 2:30 बज रहे हैं अभी, तो वही 3 4 5 फिर खाने की तैयारी हो जाएगी शुरू। तो ये बनाई थी मैंने खीर, अच्छी लगती है ना, मतलब फीलिंग्स हो जाता है ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि व्रत में पेट को फिल ही करना है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे वीकनेस सी भी नहीं लगती है। तो एक दिन में ऐसा मील होना चाहिए कि थोड़ा हैवी तो हो कम से कम ना, तो इसलिए मम्मी और मैंने ये ले लिया था और ये बची गया है, और ये अच्छी भी लगती है। इस बार हमने मखाने वगैरह नहीं खाया, यही खा लिया है, बहुत है। तो अब सीधे क्या है ना, चाय वगैरह ही पियेंगे, चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे। तो किचन जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो बर्तन वॉश करने वाले थे वो वॉश कर दिए हैं, और जो मतलब ऐसा हलवा और चने वगैरह सारे मिक्स हो रखे थे ना, क्योंकि बच्चे ना पॉलीथीन में लेकर आते हैं वहाँ से, और सारा का सारा वो एक साथ ही हो जाता है। तो वो भी मैंने बाहर बर्ड्स के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पे बर्ड्स आती है, बंदर आते हैं तो वो खा जाते हैं। तो ये नहीं लगता है मन में कि अरे वेस्ट हो गया या मैंने बाहर रखा। मैं उनको अच्छे से साफ़ जगह पर रखती हूँ ताकि चिड़िया आए तो चिड़िया खा ले, नहीं तो बंदर खा ले। और उसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा से फैल गया था, सिया को कलर्स वगैरह मिले थे कन्या जिम में, तो आते साथ ही वो कलरिंग करने लगी थी। तो यहाँ पर वो कैंची वगैरह लेके होती, कटिंग वगैरह सब करने लगी थी, और उसने पता नहीं क्या बनाया था, ये हर्ट जैसा बनाया था और कुछ रिवर टाइप की बना रखी थी। तो बस टेबल वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि फिर कभी कभी ना क्या होता है, कोई आ जाता है प्रसाद देने, एकदम से टेबल पूरा फैला रहता है। इसको ये रबड़ बैंड वगैरह भी मिले थे, तो बड़े हैप्पी हो रही थी वो। तो अब इसके कपड़े मैंने चेंज करे नहीं, मैं बहुत देर से बोल थी लेकिन ये मानी नहीं, लेकिन अभी फाइनली इसको मैं इसका पजामा टी शर्ट दे दूँगी तो वो ये पहन लेगी। लेकिन उससे पहले मैं ड्राइंग रूम ठीक कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा गद्दियाँ भी इधर से उधर थी, क्योंकि सुबह से बस ऐसी बिजी थे, तो इतना करने का टाइम नहीं लगा। सुबह करते हैं, लेकिन वो हो जाता है कि ये भी बार बार आ रही थी तो सोफे में लेट रही थी, फिर कोई आ रहा था इसको लेके जा रहा था, ये चक्कर हो रहा था। जयकारा जय शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, भरत वाली माता तेरी जय, जय कुलदेवी भगवती अंधेरी माता तेरी सदा ही जय। जय मैया जय मैया जय मैया
तो हमारी आरती पूजा हो चुकी है और अभी टाइम आ गया है डिनर बनाने का। तो आलू की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, इसलिए आप लोगों को दिखाया भी नहीं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी आप सबको पता है बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो वो मैंने बना ली है और यहाँ पर मैंने लिया है कुट्टू का आटा और साथ में कुट्टू के आटे में मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं ग्रेट कर दिए थे। अभी मैंने आपको 2 दिखाए हैं, लेकिन मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू और इसमें ग्रेट कर दिया था। साथ में ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब सबसे पहले जो कुट्टू का आटा है ना, उसको आलू के साथ बहुत अच्छे से मैं मिला लूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आलू भी गीले होते हैं और हम लोग पानी डालते रहते हैं तो आटा बहुत गीला हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इतना बनाती नहीं थी, लेकिन बना कर ही मुझे अंदाज़ा आया ये बनाने का। तो सबसे पहले आटे को मल लेना है आलू के साथ बहुत अच्छे से। उसके बाद बिल्कुल 1-1 2-2 चम्मच करके पानी ऐड करना है इस आटे में और इसका एक डो बना देना है। और इस आटे से रोटी या पूड़ी तभी बनाएं जब आप बिल्कुल तैयारी में हो, ऑयल आपका गर्म हो या आप बिल्कुल पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हो, तो ही आटा गूंदें, क्योंकि अगर इसको रेस्ट पे रख दिया तो ये बहुत गीला हो जाता है और फिर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी बना रहे हो कुट्टू के आटे की, तो तुरंत जब आपको बनाना हो तभी आप आटा गूंदें। तो अच्छे से आटा गूंद लिया, लेकिन पानी बहुत कम यूज़ कराए, नहीं तो फिर ये बनता नहीं है। और यहाँ पर छोटी छोटी लोई, मतलब बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, अब मीडियम साइज़ की लोई बनाकर मैंने पराठे की शेप, मतलब पराठे का जितना मुझे साइज़ चाहिए था उतना मैंने बना दिया है। इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना चाहिए। ज़्यादा पतला बेलेंगे तो फिर ये उठाने में दिक्कत करता है, ज़्यादा मोटा करेंगे तो वो थोड़ी मोटे पराठे बनते हैं। तो मीडियम इसका साइज़ होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है घी लगाकर इसमें। और सच्ची में अगर आप इसको मतलब चेक कीजिएगा, मतलब बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पूड़ी और पराठे में बहुत अंतर हो जाता है। हमने एक ही बार खाए हैं, लेकिन पराठे मुझे पूड़ी से बेटर लगे हैं, क्योंकि पूड़ी बहुत ज़्यादा एक तो हैवी भी हो जाती है, इसमें आलू भी रहता है। पराठे थोड़ा सा मुझे लाइट लगे खाने में, क्योंकि हम रात को खाते हैं, दिन भर इतना नहीं खाते हैं। रात को एकदम से इतना हैवी खा लेते हैं तो बहुत परेशानी सी होने लग जाती है। मुझे तो होता है ऐसे, लेकिन मैंने पिछली बार भी ये खाए थे पराठे, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, मतलब बहुत हैवी नहीं हो रहा था। तो इसलिए इस बार भी हमने पराठे ही बनाए हैं, इसके घी लगा कर इसके पराठे सेक लिए। तो कुछ इस तरीके से पराठे बनते हैं इसके, और बहुत सिंपल है, शायद आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन मुझे किसी ने पूछा था तो इस वजह से बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं शेयर भी कर देती हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे इसको। तो कुट्टू के आटे के जो पराठे हैं कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो सबने खाना खा लिया है और लास्ट में मम्मी और मैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और आज व्लॉग में, मतलब व्लॉग आपको लेंथी लगेगा क्योंकि भजन है इसमें, लेकिन व्लॉगिंग मैं इतना कर नहीं पाई हूँ क्योंकि आज थोड़ा कुछ अपनी चीज़ों में भी मैं बिज़ी थी। और वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो व्लॉगिंग नहीं की जाती हैं जिस चीज़ की, तो अपने भी कुछ होते हैं काम हमारे, या घर में कोई आता है जाता है, तो इतना व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। और आज व्रत था तो पता नहीं क्यों मेरे सर पे हल्का दर्द भी था। कई बार हो जाता है मेरे, कई बार नहीं होता है, तो इस वजह से व्लॉगिंग कम करिए। लेकिन भजन गाया था तो मुझे लगा चलो व्लॉग आज जितना भी बनाए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको व्लॉग आज का अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।